आप नहीं जानते इस गद्दार ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। सीताराम! आज तुम मेरा नाम ले रहे हो? नाम नहीं, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूं सीताराम। औरतों के शरीर का सौदा करके दौलत कमाने वाले लोग तो मैंने देखे थे, लेकिन अपनी मां का सौदा करने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। अमर, मां का खून चाटने वाली कुत्ते जैसी जबान से मैं अपना नाम नहीं सुनना चाहता। शराफत की इस कुर्सी पर बैठने वाले गद्दार बेईमान तो इस देश के, इस धरती मां के राज दुश्मनों को बेचकर माल कमा रहा है और अपने पाप के छींटे मेरी वर्दी पर छिड़क रहा है। हाँ, तुम्हारी वर्दी हमारे काम आएगी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें दामाद बनाया। हम जुर्म के रास्ते पर चलेंगे और तुम अपनी वर्दी से हमारे कदमों के निशान साफ करते जाओ। वरना तुम हो कौन? 1500 रुपया महीने के एक पुलिस ऑफिसर। इतनी कमाई तो मेरी एक सेकंड की होती। यकीन नहीं आता तो मैं हिसाब करने के लिए कैलकुलेटर दूं? कैलकुलेटर अपने साथ रखो सीताराम, जिंदगी की आखिरी घड़ियों का हिसाब रखने में तुम्हारे काम आएगा ना। कमान गिरा, अच्छा गिरा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। तुम पुलिस ऑफिसर की दोस्त दिखाकर मुझे गिरफ्तार करने आए हो? तुझे मार मार के तुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। अमर, अमर, क्या कर? सब आप नहीं जानते इस गद्दार ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। आज तक मैं इसे एक शरीफ और ईमानदार आदमी समझता रहा, लेकिन ये चोर और बेईमान निकला। आपने ऐसे आदमी को अपने पार्टी में कैसे में रखा है? शांति शांति शांति, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम ये कहना चाहते हो ना कि सीताराम जी अच्छे आदमी नहीं है? नहीं सर, आप नहीं समझते हैं। ये आदमी एक मुजरिम है, इंटरनेशनल स्मगलर से मिला हुआ है। हाँ तो तुम करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहता हूँ? इतना सबको जानने के बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं करना क्या चाहता हूँ? अरे सर, मैं तो इसे बालों से पकड़ के उल्टा लटकाना चाहता हूँ। इससे इसके जुर्म का एक बाल कराना चाहता हूँ और इसके साथ उन तमाम लोगों के चेहरों से शराफत की नकाब हटाना चाहता हूँ जिन्होंने इस देश में जुर्म का जाल फैला रखा है। मतलब तुम उस जाल को तोड़ना चाहते हो, मगर तुम्हें ये नहीं मालूम कि अगर तुम उस जाल को तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये लोग सबसे पहले तुम्हें उस जाल में फंसा देंगे। हाँ, क्योंकि उस जुर्म के जाल का एक बहुत बड़ा धागा तुम भी हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल सही कह रहा हूं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर अमरनाथ। इस जाल में देश के बड़े बड़े लोग घुसे हुए हैं, जैसे सीताराम जी हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, सरकारी दफ्तर के लोग हैं और आप हैं। और इस जाल के चारों छेड़े मेरे हाथ में हैं। ये सब मेरे लिए और मेरे पार्टी के लिए काम करते हैं, जैसे आप मेरे लिए काम करते हैं। ये क्या बेहुदा बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है वरनाथ बाबू, ये सब सियासत की शतरंज की चालें हैं। तुम सब मेरे मोहरे हो, मेरे इशारों पर काम करते हो। मिसाल के तौर पर अनिल राज, अगर वो जिंदा गिरफ्तार हो जाता तो हमारे राज दुनिया के सामने फाश हो जाते, क्योंकि उसे देश में बलवा करने के लिए मैंने खरीदा था। आदमखोर भेड़ियों, लाखों इंसानों का खून बहाकर झूठी हमदर्दी के आंसू बहाने वालों, तुम्हारी शतरंज का खेल खत्म हो गया। तुम लोग खुद अपनी जाल में फंस कर रह गए हो, क्योंकि मुझे मौत के जाल में फंसना मंजूर है, लेकिन तुम लोगों के बेईमानी के जाल में फंसकर जिंदा रहना मंजूर नहीं। मैं तुम लोगों के चेहरे और उन चेहरों के पीछे जो शैतान छुपा हुआ है सारी दुनिया को दिखा कर रहूंगा। अमर बाबू, हमारे पास हर सवाल का जवाब है, हर दांव का तोड़ पहले से मौजूद रहता है। ये तस्वीर तुम्हारी है ना? इसलिए ईमानदारी, वफादारी या कोई भी दारी हो उसे भूल जाओ और हमारे साथ शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें 4 घंटे की मोहलत देता हूं। ठीक से सोचकर फैसला कर लो कि मेरी पार्टी में शामिल होकर मेरे लिए काम करके जिंदगी में नाम, दौलत, इज्जत कमाना चाहते हो, या इनकार करके लोगों की धत्कार, गद्दारी, वतन फरोशी के नारे सुनते हुए फांसी के तख्ते पर लटकना चाहते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। साहब, ये साहब आपसे मिलने आए हैं। ये विजिटिंग कार्ड है या पोस्ट कार्ड है? हेलो जी साहब।
समाज सेवा केंद्र मुख्य अध्यक्ष, स्त्री सेवा मंडल मुख्य सचिव, बाल महिला आश्रम कोषाध्यक्ष, महिला विद्यापीठ मुख्य अधिकारी। काफी खूबियों के मालिक मालूम पड़ते हैं कौन साहब ये? श्रीमान जी असिस्टेंट कमिश्नर, नमस्कार। 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 तुम भूपति नहीं हो? ओ नहीं थे, अब श्रीमान विपति हैं जी। बैठो। और सुनाओ, कैसी गुजर रही है असिस्टेंट कमिश्नर? हमारे मालिक सरकारी पार्टी की मुख्य पदवी पर हैं, मतलब वीआईपी हैं। हमारे सरकार की मुट्ठी में अपने इलाके के लोगों के पूरे 5 लाख वोट है चूना लगा के, इसीलिए रियासत की सारी पार्टियां हमारे सरकार के पीछे पीछे घूम रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं और कह रही है हमारी पार्टी में आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसीलिए आने वाले इलेक्शन में हमारे सरकार एमएलए बनेंगे और मंत्री बनने के भी पूरे पूरे चांसेस है चूना लगा के। सुभान अल्लाह, आप जैसे फरिश्ते अगर मंत्री बनने लगे हैं तो हिंदुस्तान के आसमान पे तो 4 सूरज निकल आएंगे, एक दिन में 3 रात में। ये हमारी तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है? तारीफ कर रहा हूँ हुजूर। कौन बेवकूफ होगा जो आपका मजाक उड़ा करके अपने मजाक का मजाक उड़ाएगा? फरमाइए, किस काम से आना हुआ? क्या भाई ऐसे ही कल तुम्हारे पुलिस वालों ने हमारे कुछ आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है, बस उसी लिए आया हूँ। किस सिलसिले में गिरफ्तार हुई है? ओहो, वही दारू वारू की भट्टियां चलाने के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या है कि जल्दी छोड़ दो, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हो, ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इनका आपसे क्या संबंध है? अरे भाई ऐसी उस्ताद का अपने शागिर्दों के साथ जो संबंध होता है वही अपना है। हाँ, तो उस्ताद जी, आपके ये जो चेले हैं इन्होंने बड़े सख्त किस्म का जुर्म किया है, इसलिए इन्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। और जब आप इतनी ऊंची पदवी पर पहुंच चुके हैं तो आपको ऐसे बदनाम लोगों को छुड़ाने के लिए खुद नहीं आना चाहिए। अरे भाई ऐसी ये सब पॉलिटिक्स है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। दिमाग का काम है ना, मैं कहता हूं उन्हें छोड़ दो। कुर्सी खाली करो। मैं कहता हूं कुर्सी खाली करो। कमान, गेट अप। मिस्टर ऐसे, तुम्हें शायद मेरी पहुंच का पता नहीं है। जानते हो मैं जिधर से गुजरता हूं तुम्हारे जैसे वर्दी वाले मुझे सलामें मारते हैं आजकल। तुम मार निकलो, वरना सलाम नहीं मारूंगा, तुम्हें मारना शुरू कर दूंगा। अमरनाथ, तुम बाहर जाते हो, तुम्हें भी तुम्हारे शागिर्दों के साथ 7 बाय 10 के कमरे में बंद कर दूं। अरे देखो ऐसे, अब मुझे मारना और बंद करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मैं भी कानून सीख गया हूँ। बजा रहा हूँ।